हेलो नमस्कार दोस्तों, संघर्ष क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए रीजनिंग में आज हम मॉडल पेपर 5 हल करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 19 का 441 दिया है, 17 का पूछा है। हम देखते हैं तो ये 21 का वर्ग है 441, ये 21 का है, यानी कि हमारा 19 प्लस 2 किया गया 21 का वर्ग किया गया है कितना 441 आया है। उसी प्रकार हम देखते हैं हमारा अगला क्या है 17। अगर हम 17 करते हैं, लेते हैं 17 प्लस 2 करते हैं 19 का अगर वर्ग करते हैं तो कितना होगा 361। 19 का वर्ग कितना होता है 361, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ क्या किया गया, पहले 19 था प्लस 2 करके 21 का वर्ग यहाँ लिखा गया है। उसी प्रकार 17 था, हम 17 प्लस 2 करेंगे 19 होगा, 19 का वर्ग करेंगे तो 361 होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, लिखा गया है झगड़ा का मतलब, झगड़ा का संबंध युद्ध से है। झगड़ा का संबंध किससे है? झगड़ा का संबंध युद्ध से है। इच्छा का संबंध पूछा गया है। झगड़ा का संबंध युद्ध से है, इच्छा का संबंध पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारा ये है पूछना, ऑप्शन ए हमारा है पूछना, डी है आकांक्षा, सी है दुख, क्या ऑप्शन हमारा है? ए है पूछना, बी है आकांक्षा, सी है दुख, डी है डूबना। तो हम देखते हैं झगड़ा का युद्ध से संबंध दिया है, इच्छा का पूछा गया है। ऑप्शन हमारा है पूछना, आकांक्षा है, दुख है और डूबना। तो हम देखते हैं झगड़ा और युद्ध कहते हैं, ये समार्थी शब्द है। झगड़ा और युद्ध उसी प्रकार, झगड़ा करना मतलब युद्ध ही एक प्रकार का होता है झगड़ा करना। ये दोनों समार्थी शब्द हैं। उसी प्रकार हमारा इच्छा है, इच्छा में से होता है आकांक्षा। इच्छा रखना मतलब होता है आकांक्षा रखना। इच्छा और आकांक्षा समानार्थी शब्द है, जिस प्रकार झगड़ा और क्या है युद्ध एक समानार्थी शब्द है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है PARTH को क्या लिखा जाता है? एक निश्चित कोड भाषा में, एक निश्चित कोड भाषा में हमारा PARTH को क्या लिखा जाता है? TEVXL लिखा जाता है। उसी प्रकार एक निश्चित कोड भाषा में PARTH को TEVXL लिखा जाता है। उसी प्रकार XVEHI को क्या लिखा जाएगा? क्या है? XVEHI को क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारा ये है BZILM। ऑप्शन बी है ZBILL। ऑप्शन सी है RQPAT। ऑप्शन डी है MKRSU। तुम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। पूछा गया है PARTH को TEVXL लिखा जाता है। उसी प्रकार
एक्स भी ई एच आई को क्या लिखा जाएगा। हम यहाँ देखते हैं, तो हम देखते हैं क्या लिखा गया है। पी लिखा गया है ए पी ए आर टी एच को क्या लिखा गया है टी ई भी एक्स एल लिखा गया है। तो हम यहाँ देखते हैं पी का हमारा हो गया 16 प्लस वैल्यू, ए का आर का 18, टी का 20, एच का 8, टी का 20 हो गया, ई का 5 हो गया, भी का 22 हो गया, एक्स का 24 हो गया, एल का 12 हो गया। तो हम देखते हैं यहाँ क्या हुआ है 16 + 4 20 और ये हमारा 1 + 4 5, यहाँ +4 18, 4 22 20, 4 24, 8 + 4 12, यानी कि सब में क्या हुआ है +4 हुआ है। उसी प्रकार हम देखते हैं क्या दिया है एक्स भी ई एच आई। देखते हैं एक्स क्या है 24 है, भी क्या है 22 है, ई 5 है, एच 8 है, आई क्या है 9 है। तब देखते हैं प्लस वैल्यू तो लिख लेते हैं। तो यहाँ हम +4 देंगे 24, 4 कितना होगा 28, यानी कि 26 27 28, यानी क्या आएगा हमारा 26 जेड हो गया। 26 के बाद ए आएगा, उसके बाद बी, 28 से क्या आएगा बी आएगा। 22 + 4 करेंगे तो 22 4 कितना होगा 22 23 24 25 26, यानी क्या आएगा जेड। +5 + 4 करेंगे 9, यानी कि आई। 8 + 4 करेंगे 12, यानी कि क्या आएगा यल। आई + 4 करेंगे, आई हो गया 9 + 4 13 होगा, 13 पे क्या आएगा एम आएगा। हम देखते क्या है BZILM, देखते हैं BZILM, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा तीसरे का ऑप्शन नंबर ए हमारा BZILM सही हो जाएगा। क्या किया गया है सब में क्या +4 कर दिया गया है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या बताना है आसंगत बताना है। क्या है भगवत गीता है, बाइबिल है, कुरान है और यहूदी है। तो हम देखते हैं ये जो हमारा भगवत गीता है, बाइबिल है, कुरान है, ये क्या है ये हमारे सब धार्मिक ग्रंथ हैं। भगवत गीता बाइबिल और कुरान क्या है ये धार्मिक ग्रंथ है। यहूदी जो है यहूदी हमारा क्या है एक धर्म है, यानी कि ये हमारा अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि क्या है भगवत गीता बाइबिल और कुरान एक धार्मिक ग्रंथ है ये सब। और जो हमारा यहूदी है, यहूदी क्या है यहूदी एक धर्म है। कहाँ पाया जाता है इजराइल में जो कि पाया जाता है। पांचवा हमारा आसंगत है। आसंगत इसमें रुकना क्या है PVY है, FLO है, GMQ है, LIU। तो हम देखते हैं P का हो गया 16, V का हो गया 22, Y का हो गया 25, F का हो गया 6, L का हो गया 12, O का हो गया 15, G का हो गया 7, M का हो गया 13, Q का हो गया 17, L का हो गया 12, R का हो गया 18, U का हो गया 21। देखते हैं तो 16 6 20, यानी कि क्या +6 किया गया है। उसके बाद 22 + 3 25। यहाँ देखते हैं 6 + 6 क्या होगा 12, +6 होगा 12 13 14 15, यहाँ भी +3, यानी +6 हो रहा +3 +6 हो रहा +3। यहाँ भी हम देखते हैं 17 है, 17 से 13 हो रहा है, 17 18 19 20 21, 7 से क्या 13 हो रहा है, तो 17 3 10 और 3 13, यहाँ भी +6 हो रहा है। और यहाँ क्या हो रहा है 17 13 से क्या हुआ है 17 हुआ है, 13 14 15 16 17। यहाँ हम देखते हैं यहाँ हमारा 12 से +6 18 और 18 से प्लस कितना हो रहा है 18 19 20 21, यहाँ भी क्या हो रहा है +3 हो रहा है। लेकिन यहाँ जो है ये हमारा +6 हो रहा है और 13 14 15 16 17, यानी +4 हो रहा है। सब में क्या +6 +3 हो रहा है, +6 +3, 16 6 22 और 22 3 25, 6 6 12 और 12 3 15
और उसके बाद 12 6 18, 18 3 21। यहाँ हमारा लेकिन 17 3 10 3 13, 17 6 7 6 13 और 13 4 कितना होगा 17, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा ये अलग है, क्योंकि यहाँ प्लस 6 और प्लस 4 हो रहा है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 22 है, 33 है, 10 है, 15 है, 18 है, 23 है, 16 है, 21। क्या है? 22 है, 33 है, 22 है, 33 है, 22 33 है, 10 15 है, 18 और 27 है, 16 और 21 है। तो हम देखते हैं यहाँ हमारा अगर हम 11 गुना करें तो 22 होता है, और 11 3 करें 33 होता है। 5 गुना करें 10 होता है, 5 3 करें 15 होता है। 5 गुना 10 5 3 15 होता है। यहाँ हमारा 9 गुना 18 होता है, और 9 3 क्या होता है 27 होता है। उसके बाद हम देखते हैं 5 गुना 10 5 3 15। यहाँ हम करें तो यह हमारा 8 गुना क्या होगा 16, और 8 गुना 16 हो गया हमारा। 8 गुना 16 8 24, यानी कि 21 हमारा नहीं आ रहा। यहाँ क्या किया गया है? 11 गुना 22 11 3 33, 5 गुना 10 5 3 15, 9 गुना 18 9 3 27। यहाँ 8 गुना 16 8 3 24, यानी कि ये हमारा ऑप्शन नंबर डी अलग है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सब में गुणे 11 मतलब गुणे 2 गुणे 3 किया गया है, इसमें भी गुणे 2 गुणे 3 किया गया है 5 से। यहाँ 11 से किया गया है। यहाँ मतलब इसका देखिए, यहाँ इसका आधा करके गुणे 2 गुणे 3 कर दिया गया है। यहाँ इसका आधा करके गुणे 2 गुणे 3, यहाँ इसका आधा करके गुणे 2 गुणे 3, यहाँ इसका आधा किया गया तो गुणे 2 हो रहा, गुणे 3 नहीं हो रहा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। 4 है, डी एफ एच का संबंध आई के एम से लिखा गया है, तो ई जी एच आई का संबंध पूछा है। तुम देखते क्या है? डी है, एफ है, एच है का संबंध आई के एम से पूछा गया है। उसके बाद ई जी आई का पूछा गया है। तो हम देखते हैं डी का प्लेस वैल्यू 4, एफ का 6, एच का 8, आई का 9, के का 12, एम का 13। यानी क्या किया गया है? 4 + 5 9, 6 + 5 12, 8 + 5 13, यानी क्या सब में +5 हुआ है। तो हम यहाँ देखते हैं 5, ई का 5 होता है प्लेस वैल्यू, जी का 7, आई का 9, तो 5 5 यानी कि 10 होगा। तो 10 पे कौन आता है? जे। 7 है, 7 5 क्या होगा 12, यानी कि होगा यल। 9 है, 9 + 5 यानी कि 14 होगा यल। तो जे एल एन यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर जे एल एन ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो 7 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या किया गया है? सब में +5 कर दिया गया है। ई में +5 किया गया 10 होगा, ई 5 पे आता है तो ई +5 10, 10 पे जे। 7 + 5 कितना होगा? 7 5 12 के यल, और 9 + 5 कितना होगा? 14 14 के यल। तो यहाँ हमारा आएगा जे एल एन। आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 8 दिया है ओ ओ एल ओ ओ ओ एल ओ जी वाई बराबर दिया है 89। एक निश्चित कोड भाषा में ओ ओ एल ओ जी वाई को क्या लिखा गया है? 89 लिखा गया है। उसी प्रकार हमारा दिया है वी आई आर ओ एल ओ जी वाई का पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा है 98 है, ऑप्शन बी है 105, ऑप्शन सी है 123, ऑप्शन डी है 138। तो हम देखते हैं क्या दिया है। लिखा है ओ एल ओ जी वाई। तो सबका प्लेस वैल्यू लिखते हैं।
क्या है 15 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 7 प्लस 25 कितना होगा, यहाँ दिया है बराबर 89। हम देखते हैं, हो गया हमारा 5 5 10 5 3 15 5 4 20 7 27 28 29 के 9 हासिल 2 1 2 3 4 5 6 6 7 8। यानी कि क्या किया गया है, सबका प्लेस वैल्यू लिख के प्लस कर दिया गया है। उसी प्रकार हम इसको देखते हैं, क्या किया गया है, सबको लिख के प्लेस वैल्यू लिख के जोड़ दिया गया है। तो हम देखते हैं क्या है, भी है प्लस भी है, आई है, आर है, ओ है, एल है, ओ है, जी है, वाई है। हम देखते हैं 22 प्लस 9 प्लस 18 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 7 प्लस 25। तो क्या हमें प्लेस वैल्यू लिख दिया गया है, जोड़ देते हैं। ये हमारा हो गया 5 5 10 5 3 15 15 5 20 2 यहाँ बचा 20 20 और ये 20 2 8 20 10 30 30 हो गया 30 30 1 40 40 3 43 43 के 3 हासिल 4। फिर देखते हैं 2 1 3 1 4 5 6 7 8 8 4 12। यानी कितना आया, सबका प्लेस वैल्यू लिख के जोड़ने पर 123 आया। कितना आया 123। 123 हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो हमारा इसका प्लेस वैल्यू लिख के और जोड़ने पर कितना आया 123। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, लिखा है अग्निशमक। क्या है अग्निशमक? अग्निशमक का संबंध किससे दिया है, पानी से दिया है। दिया है अग्निशमक का संबंध पानी से दिया है, तो माली का संबंध पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं, अग्निशमक का संबंध पानी से दिया है, माली का संबंध पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन हमारा ए है तौलिया है। ऑप्शन ए हमारा क्या है, तौलिया है। ऑप्शन बी है जाली है। ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी हमारा क्या है, कलम है। ऑप्शन डी है खुरपा। ऑप्शन डी क्या है, खुरपा। हम देखते हैं अग्निशमक का संबंध पानी से दिया है, माली का पूछा गया है। अग्निशमक में क्या होता है, बुझाने वाला, उसमें क्या पाइप का यूज किया गया है। माली किस चीज का यूज करता है, तौलिया करता है, जाली करता है, कलम का करता है, खुरपा का करता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, खुरपा का प्रयोग। माली किसका प्रयोग करता है, खुरपा का। अग्निशमक में किसका, पाइप का प्रयोग किया जाता है। माली किसका प्रयोग करता है, खुरपा का। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, वेन डायग्राम दिया है। इसमें क्या है, भारतीय है, शिक्षक है। ये भारतीय का है, ये शिक्षक है, ये डॉक्टर है। 3 गोले दिए हैं, एक भारतीय का, शिक्षक का, डॉक्टर का है। हमारा क्या पूछ रहा है, उन शिक्षकों का पता लगाएं जो डॉक्टर हैं लेकिन भारतीय नहीं है। इसका शिक्षक का पता लगाना है जो क्या है, ये डॉक्टर हैं लेकिन भारतीय नहीं है। तो डॉक्टर हैं मतलब और भारतीय नहीं है, भारतीय में नहीं है। तो यानी कि हमारा पहले ये वाला गोला हम पूरा मिटा देंगे, इसको हमें नहीं लेना है। भारतीय नहीं है तो भारतीय वाला ही निकाल दिए। अब क्या बचा हमारा, 1 बचा और 4 बचा। अब 1 4 में क्या पूछा है, शिक्षकों का पता लगाइए जो डॉक्टर हैं लेकिन भारतीय नहीं। क्या है, शिक्षक भी होना चाहिए और क्या डॉक्टर भी होना चाहिए। तो इन दोनों गोले में कौन आ रहा है, और शिक्षक डॉक्टर क्या दोनों होना चाहिए। उन शिक्षकों को पता लगाइए जो शिक्षक और शिक्षक का पता लगाइए जो डॉक्टर भी है। यानी कि शिक्षक भी और क्या है, डॉक्टर है।
हमारा दोनों में कॉमन कौन है, ये 4 है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 4 क्या है, शिक्षक भी है और डॉक्टर भी। 7 क्या है, केवल शिक्षक है। 1 क्या है, केवल डॉक्टर है। और 4 जो है ये हमारा शिक्षक और डॉक्टर है और भारतीय नहीं है, भारतीय से गोरख से अलग है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 11, हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, मानव है, पुरुष है, राजनेता। क्या दिया गया है, मानव, पुरुष और क्या है, राजनेता है। तो हम देखते हैं, डायग्राम देखते हैं। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन हमारा सी है, ऑप्शन डी हमारा है। ऑप्शन डी हमारा है। हम देखते हैं कौन सही होगा। मानव है, पुरुष है और राजनेता है। तो क्या है, हमारे जो पुरुष है और राजनेता है सभी क्या है, मानव है। ये हमारा डायग्राम बनेगा। क्या है, मानव सभी है, चाहे पुरुष हो या राजनेता है, क्या है, सभी मानव है। और क्या होते हैं, कुछ पुरुष राजनेता हो, कुछ राजनेता पुरुष होते हैं। तो आप कहेंगे कि सभी पुरुष राजनेता होते हैं, सभी पुरुष राजनेता नहीं होते हैं। आप कहेंगे सभी राजनेता पुरुष होते हैं, तो नहीं, कुछ महिला भी क्या होती हैं, राजनेता होती हैं। यहाँ हमारा क्या होता है कि कुछ क्या होगा, कुछ पुरुष क्या होते हैं, राजनेता होते हैं, और कुछ राजनेता क्या होते हैं, पुरुष होते हैं। हमारा क्या आएगा, कुछ राजनेता क्या पुरुष होते हैं, कुछ पुरुष क्या होते हैं, राजनेता होते हैं। लेकिन सभी पुरुष और राजनेता क्या होते हैं, मानव होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, सरीसृप है, सांप है और छिपकली है। तो हम देखते हैं डायग्राम कौन सही होगा। सरीसृप है, सांप है, छिपकली है। हमारा क्या है, सांप अलग है, सांप अलग चीज है, छिपकली अलग चीज है। लेकिन क्या है, दोनों क्या है, दोनों क्या है, सरीसृप हैं। सरीसृप किसको कहते हैं, रेंग कर चलने वाले जीव को क्या कहते हैं, सरीसृप कहते हैं। रेंग कर चलने वाले जीव को क्या कहते हैं, रेंग कर चलने वाले जीव को सरीसृप कहते हैं। छिपकली भी हमारा सरीसृप है और सांप भी हमारा सरीसृप है और छिपकली भी। तो हमारा, और लेकिन सांप और छिपकली क्या है, दोनों अलग अलग प्रकार के जीव हैं। ये हमारा, लेकिन दोनों क्या रेंग के चलते हैं, दोनों क्या है, सरीसृप हैं। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, 4 है, 5 है, 41 है, 7 है, क्वेश्चन मार्क 50 है, 6 है, 8 है, 100 है। तो हम देखते हैं नीचे क्या है, बड़ी संख्या है, नीचे बड़ी संख्या है, तो यानी ये दोनों का क्या किया जाए। तो हम देखते हैं, अगर हम 4 का स्क्वायर करते हैं प्लस 5 का स्क्वायर करते हैं तो 4 चौक 16, 5 25, कितना होगा, 6 5 11 के 1 हासिल 1, 2 1 3 1 4, यानी 41। यानी अगर हम वर्ग करके जोड़ रहे हैं तो आ रहा है, इसे हम देखते हैं 6 का 8 का, 6 का वर्ग करते हैं प्लस 8 का वर्ग करते हैं तो 6 6 36 प्लस 8 28 64। हमारा कितना होगा, 6 4 10 की 0 हासिल 6 3 9 10, यानी 100 आ रहा है। यानी क्या किया गया, इसका वर्ग जोड़ के 100 किया गया, 4 और 5 का वर्ग जोड़ के 41 किया गया। उसी बार हम देखते हैं 7 का स्क्वायर है तो 85 है। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 7 49। तो उसके बाद हमारा 85 दिया है, 85 माइनस 49 करेंगे, कितना आएगा, 85 माइनस 49 करेंगे तो हमारा 15 में से 9 गया, 16 6 हासिल 1, 15 16 16 में से 9 गया 6। उसके बाद हमारा बचा 7 7 में से 4 गया 3, यानी कितना आया, 36। तो 36 किसका है, 36 6 का स्क्वायर है। 6 का स्क्वायर क्या है, 36 है। यानी कि हमारा यहाँ क्या आएगा, यहाँ हमारा 6 आएगा। यहाँ ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ क्या किया गया है, इसका रूट 41 आया है,
इसका 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर करके 100 आया है। 7 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 85 आएगा। तो क्या हमारा 36 और 49 करेंगे 85 आएगा। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है 81 है 100 है 121 है क्वेश्चन मार्क है। अब देखते हैं यहाँ हमारा 256 है 225 144 169 यानी सभी वर्ग दिख रहे हैं। यहाँ भी वर्ग दिख रहा है यहाँ भी। तो देखते हैं ये हमारा हो गया 9 का वर्ग, ये हमारा हो गया 10 का वर्ग, ये हमारा हो गया 11 का स्क्वायर। ये पूछा है क्या आएगा। तो हम अगर देखिए यहाँ हमारा 9 है यहाँ प्लस 1 हो रहा है 10 हो रहा है। अगर हमारा 11 है तो यहाँ हम प्लस 1 करेंगे, इसका 12 का स्क्वायर करेंगे। 12 का स्क्वायर क्या होगा 144 यहाँ आएगा। यह हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या किया गया है यहाँ 9 का स्क्वायर यहाँ प्लस 1 करके 10 का स्क्वायर किया गया है। यहाँ 11 का स्क्वायर है यहाँ प्लस 1 करके 12 का स्क्वायर है। तो हमारा 144 यहाँ सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है पहली शताब्दी में कितने वर्ष लीप वर्ष होते हैं। पहली शताब्दी यानी शताब्दी में कितना होता है 100 वर्ष। 100 वर्ष यानी कि पहली शताब्दी में कहा गया है एक शताब्दी में कितने वर्ष होते हैं। एक शताब्दी में कहे या पहली शताब्दी में लीप वर्ष निकालने के लिए हम क्या कहते हैं 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग यहाँ हम देते हैं 25 है 25 आएगा 25 चौका 100। लेकिन जो हमारा 100 है ये क्या है ये लीप वर्ष नहीं है यानी हम यहाँ -1 करेंगे कितना आएगा 24। 24 हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगर हमारा पूछा जाए 200 वर्षों में कितना लीप वर्ष होगा। 200 वर्षों में एक में क्या हो गया 25 आया तो 2 का कितना होगा। अगर हमारा 200 है 200/4 करेंगे कितना आएगा 25 चौका 100 25 अट्ठे 200। लेकिन यहाँ हमारा क्या होगा -2 होगा। क्या 25 चौका 100 तो हमारा 25 चौका 100 25 चौका 100 होगा 50 चौका 200। यहाँ हमारा 50 चौका क्या होगा 200 होगा। लेकिन हमारा 2000 क्या है एक हमारा लीप वर्ष 100 नहीं है, एक हमारा 200 वर्ष जो आएगा ये हमारा 2 क्या है लीप वर्ष नहीं है। यह हमारा -2 हो जाएगा कितना आएगा 48 आएगा। उसी प्रकार हम देखते हैं अगर पूछा जाए 300 वर्ष शताब्दी में या 300 वर्षों में कितने लीप वर्ष हैं। ये हमारा आएगा 75 चौका 300 आएगा 75 चौका 300 और कितना होगा माइनस इसमें क्या होगा 3 होगा। एक 100 होगा एक 200 एक हमारा 300 3 क्या होंगे माइनस होंगे 3 है ये हमारे होंगे ये हमारा होगा 75 300 यहाँ 75 में 3 होगा यहाँ 72 क्या आएगा लीप वर्ष आएगा। उसी प्रकार हमारा अगर कहा जाए 400 वर्षों में लीप वर्ष कितना होगा 400/4 करेंगे हमारा कितना आएगा 100 आएगा। 100 चौका 400 इसमें माइनस कितना होगा इसमें माइनस होगा 3 कितना 3 माइनस होगा 3 कौन होगा एक हमारा होगा 100 होगा 100 एक 200 एक 300 400 क्या है लीप वर्ष है इसलिए ये माइनस नहीं होगा। तो 300 जब माइनस होगी कितना आएगा ये हमारा आएगा 97। 400 वर्षों में कितना 97 लीप वर्ष होता है। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद।